हर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तमाम सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट को खंगाल के छान के लेकर के हमारे पास, और 3-4 शेयरों पे हम लोग बातचीत करेंगे और वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं या हो सकता है कि आपको उन्हें दूर करना पड़े या आप बनाना चाहें। तो ऐसे ही कुछ शेयरों पे बातचीत करते हैं। आज की पहली कंपनी बताइए हर्ष जी। पहली कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि आईईएक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की इन्होंने रेटिंग दी है और 105 रुपये प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। स्टॉक करीब 138 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले 2-3 दिनों में एक भारी गिरावट देख चुका है। अब यहाँ पर जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है वो साफ तौर पे ये कहती है कि Q1 के जो नतीजे आए वो इनको ठीक ठाक लग रहे हैं। जो उम्मीद थी बिल्कुल वैसी ही परफॉर्मेंस रही है, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट कपलिंग का नियम है जो कि जनवरी 2026 से लागू होता हुआ दिखेगा, उसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा पड़ेगा। कंपनी के जो मार्केट शेयर है अभी 2025 में करीब 80% के आसपास है, लेकिन 2028 तक ही घटकर करीब 50% तक आ सकता है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी असर होगा। और इसके साथ ही इनका कहना है कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज जो और साथ ही जो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है, जो इनकी जो पीयर्स कंपनी है, उस सीधे तौर पर उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। सर ऑलरेडी इतना तो मतलब टूट गया 2-4 दिन के अंदर, और कितना टूटेगा? सहमत हैं सर आप इस रिपोर्ट से कि 100 रुपये भी आ जाएगा आईएक्स? देखिए विपुल जी, मैं मेरा स्टेटमेंट को सीधा सीधा बदलता बहुत कम हूँ अगर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है तो। पहली बार हर्ष जी ने मुझसे पूछा था उस दिन, हर्ष जी को याद है, 169-170 के आसपास था उस टाइम पे प्राइस, और मैंने हर्ष जी को बताया था, हर्ष जी मुझे लगता है कि 130 के आसपास एक सपोर्ट है, 130 से थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉक घूम सकता है। लेकिन ऐसे स्टॉक जब भी मैं नाम लेता हूं तभी एक दिन में अगर कोई भी स्टॉक 30% नीचे आया है ना, तो हमको सबको पता है कि इसका रेवेन्यू पे ड्रॉप होने वाला है, गवर्नमेंट का मतलब इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन अगर चेंज हो जाता है ना तो कितना इफेक्ट हो जाता है कोई एक स्टॉक्स के लिए। मुझे याद आ गया था उस दिन येस बैंक के नाम, मुझे याद आ गया था पीसी ज्वेलर का नाम, मुझे याद आ गया जेटी वेयर्स के नाम, मुझे याद आ गया भगरांगी के नाम। क्यों? क्योंकि जो सारे कंपनी ब्रेक डाउन हुआ था ना, बस वही सारे गेम से हुआ था। और मैंने हर्ष जी को उस दिन भी बताया था कि 130 के आसपास एक सपोर्ट है, उससे हमने एग्जैक्टली देखा 132 के आसपास आया था, अगेन 146 147 तक के आसपास एक बार टॉप बनाया, आज फिर से 2.55% नीचे है, नेगेटिव रिटर्न। मुझे लगता है कि स्टॉक्स में अभी एंट्री नहीं लेना चाहिए, और आई 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 थिंक ये स्टॉक 115 110 कमिंग सून। मैं एग्री करता हूँ इस कंपनी जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के साथ, क्योंकि ऐसा पैटर्न हमने हिस्ट्री में देखा है, जब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बार बार होता है, सो हमको तो बाई नहीं करना। 165 के ऊपर अगर कभी भी आता है बाई चांस, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, एनीथिंग पॉसिबल है और ऐसा आपको खुल के कोई नहीं बताएगा, 165 के ऊपर अगर आता है तो फिर ये जो प्रॉब्लम है ना ये फिजल आउट, वो भी जो मेन द इंटरप्रिटेशन ये चेंज होके फिर से हम बाइंग मूड पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो अभी 141 के आसपास चल रहा है, 132 के आसपास जो अभी एक डीप लगाया था, मुझे लगता है कि स्टॉक 110 105 आने के लिए रेडी हो रहा है। सो सेम माय स्टेटमेंट, यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, जिनके पास है आप एग्जिट का सोचिए। जिनके पास है एग्जिट का सोचिए। हालांकि काफ़ी लॉस तो हो गया है, लेकिन और लॉस मत बढ़ाइए, अभी ये सलाह आपके लिए है। चलिए हर्ष, अगली टिप्पणी, अगला कंपनी, अगली शेयर कौन सा होगा? जी, सरकारी बैंक की बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। नतीजा है और उसके बाद रिपोर्ट सिटी की आई है और आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 290 प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। अब इनका अपने रिपोर्ट में क्या कहना है, और अभी जो स्टॉक है करीब 243 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कंपनी का मुनाफा है, बैंक का जो मुनाफा है वो उम्मीद से 8% बेहतर है। यहाँ पर इसके पीछे की इन्होंने वजह बताई, नेट इंटरेस्ट इनकम और ट्रेजरी जो इनकम है उसके वजह से यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो क्रेडिट कॉस्ट है उसका, बढ़ती क्रेडिट कॉस्ट का थोड़ा सा असर ज़रूर देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, चाहे आप घरेलू स्तर पे बात कीजिए चाहे वैश्विक स्तर पे बात कीजिए, उसका असर यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। लोन बुक जो है क्वार्टर बेसिस में 2% की गिरावट दिखा रही है। यहाँ पर बड़े विदेशी अकाउंट में जो स्लिपेजेस हैं वो बढ़ते हुए दिखे, तो ये कंसर्न उन्होंने ज़रूर जताया कि जो एक विदेशी अकाउंट है उसमें स्लिपेज बढ़ता हुआ दिखा और Q2 में इसका इम्पैक्ट होता हुआ भी दिखेगा। जी, बैंक ऑफ बड़ौदा पे आज हम लोगों ने बात भी की थी। सर 290 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, आज ऑलमोस्ट फ्लैट 0.25% की गिरावट। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर सकते। सर कौन सा बैंक बताया? बैंक ऑफ बड़ौदा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा पे 290 के टारगेट सिटी की तरफ से दिए गए हैं, 50 रुपये ऊपर के टारगेट। देखिए मैं एग्री करता हूँ सर इससे, और मुझे लगता है कि स्टॉक ज़्यादा नीचे आने का पोटेंशियल इसमें नहीं है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप ऑलमोस्ट
218 215 के आसपास रखिए, बने रहिए। ना इसमें ब्रेकआउट है, ना इसमें ब्रेकडाउन है। जो मैंने वर्ड आपको सुबह यूज किया था, सेम टू सेम वर्ड अभी भी यूज कर रहा हूँ। ना इसमें ब्रेकआउट है, ना इसमें ब्रेकडाउन है, लेकिन चांसेस ऑफ द हायर प्राइस सबसे ज्यादा हो रहा है। 290 पॉसिबल है, जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 215 के आसपास। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। एक अपडेट देना चाहूंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों से आपने पूछा था एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का प्राइस क्या हो हाँ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था सर, आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे और बाकी कुछ नहीं फॉलो करेंगे। 810 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, बाकी नीचे आने पर एक बार डिसीजन लेंगे। आज देखिए 750 के आसपास है। ऐसे ही सर स्टॉक मार्केट में लोग फंसता है। अगर उस दिन किसी ने बोनस देख लिया होता, हमारे बात सुन लिया होता, देखिए आज 750 के आसपास है। अब किसी को नहीं पता कि नेक्स्ट वैल्यूएशन क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट में एक्चुअल में जो होगा ना पता नहीं। ये टाटा टेक्नोलॉजी वाला जो चार्ट पैटर्न है, वो सेम चार्ट पैटर्न बनाने के लिए रेडी हो रहा है। क्या पता कल को 700 भी आ जाए। तो इसीलिए मैंने एक बार बोला था कि आप 810 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आपने मुझसे 3 दिन पूछा था, तो 3 दिन मेरा सेम जिस था कि आईपीओ हाई के नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम स्टोरी पे बिलीव नहीं करेंगे, फंडामेंटल पे बिलीव नहीं करेंगे, हम प्राइस के साथ जाएंगे। 750 आ गया, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स अभी भी बॉटम नहीं बनाया, जिस तरीके से बेस नहीं बनाया है। 700 भी कमिंग सून है। एक बार उसके बाद हम इसको डिस्कशन करके देखेंगे। बिल्कुल, ये बात एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के निकल के आ रही है। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगली कंपनी जी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है। 82 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया और 70 रुपये के आसपास ट्रेड करा, करीब 12 रुपये के ऊपर के आसपास के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। इनका सबसे पहले कहना है Q1 के जो नतीजे हैं वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है, उससे थोड़ा सा स्लाइटली कम दिख रहा है। और इसके पीछे की वजह जो है वो क्रेडिट कॉस्ट को ये मान के चल रहे हैं। बढ़ती क्रेडिट कॉस्ट जो है वो इसका असर प्रॉफिट में डालता हुआ दिखा है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की जो बुक है वो आधी हो गई है। यहाँ पर भविष्य में स्लिपेजेस और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो घटता हुआ दिख सकता है, ये इन्होंने पॉजिटिव बात कही है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा कि सेविंग अकाउंट दरों में जो कटौती है उसका मार्जिन पे जो सुधार का असर है वो थोड़ा वक्त बाद दिखेगा। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर वित्त वर्ष 2026 के लिए 9% और वित्त वर्ष 2027 से 28 के बीच में 4% की कटौती की है। और रिटर्न ऑन एसेट में इनको लगता है कि सुधार अभी बाकी है। चल ठीक। सर 82 का टारगेट दिया गया। ये शेयर एक और ऐसा शेयर है, बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। अब क्या करें सर? देखिए मुझे लगता है कि 67 का एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। आप 67 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से बाउंस बैक आ रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 78-80 पॉसिबल है, क्योंकि टारगेट भी बहुत लंबा नहीं है। 71 चल रहा है, 82 ओनली फॉर 10 रुपीज का टारगेट दिया जा रहा है यहाँ पे। सो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है 3-4 टका नीचे, और टारगेट हो रहा है जो आपका 10 रुपीज ऊपर। सो ठीक है, रेशियो भी अच्छा है, अब पॉसिबल भी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक जो है वीकली चार्ट पैटर्न में पॉजिटिविटी हो रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट 78-80 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। अच्छा है। और एक चीज मैं हमेशा बोल देता हूँ, मैंने कभी बताया जी। नहीं, मैं स्टॉक मार्केट में सर जो है बैंक बाय करता हूँ 2 चीजों देख के मेनली। एक तो है एनपीए, सेकंड है अपना बुक वैल्यू। अगर एनपीए रिकवर हो रहा है, अच्छा है, तो ऐसे बैंक को मैं पसंद करता हूँ। और स्पेशली जो प्राइवेट बैंक है, अगर अपना बुक वैल्यू के आसपास भी आता है और बुक वैल्यू के नीचे चला जाता है, तब तो मैं बाय करता ही हूँ। तो ये 2 चीजें आपको भी फॉलो करना है। अब वो नेक्स्ट 2 साल 4 साल 5 साल में होता है ऐसा, क्योंकि जब क्रैश होता है मार्केट उस टाइम पे जो है अपना बुक वैल्यू से भी नीचे आ जाता है, क्योंकि उससे नीचे तो उसका प्राइस आ ही नहीं सकता। अब जा रहा है मतलब वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो रहा है। तो ऐसा हमने बहुत बार बैक टेस्ट करके देखा है। सो ये 2 चीज से मैं बैंक हमेशा बाय करता हूँ। ठीक सर, लास्ट कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और इस पर अगर हम लोग देखें नतीजे तो आए थे बहुत समय पहले ही, हम लोगों ने डिस्कस की थी। सिटी की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह दी जा रही है और 3135 रुपये के भाव का लक्ष्य दिया जा रहा है। और आज ये खबरों में भी बना हुआ है, जो 2% छटनी की बातचीत चल रही है। और रिपोर्ट में भी इसी बात को कोट किया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में जो 2% की कर्मचारियों की छटनी होगी, वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि जो स्थिति है वो कमज़ोर है यहाँ पर कंपनी की। साफ तौर पर CEO ने कहा है कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो हेड काउंट है वो कम नहीं किए जा रहे हैं। क्वार्टर वन में बाजार में सुस्ती देखने को मिली, खासतौर पर आईटी में, और इसका असर टीसीएस में पड़ा और आने वाले क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है। भविष्य में यहाँ पे जो है एट्रिशन जो है, हाई एट्रिशन जो है वो संभव है यहाँ पर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही लागत कटौती से डील्स में यहाँ पर जो आने वाले समय में जिस तरीके से डील्स वैल्यू है वो भी कम होती दिख सकती है। 3100 के भाव के आसपास 3135 का टारगेट दे रहे हैं। चलिए खैर क्या ही किया जाए। सर सिटी की ये रिपोर्ट, आपकी टिप्पणी क्या कहेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं क्या ही बताऊँ अभी, इतना छोटा टारगेट। देखिए मुझे लगता है कि आपके पास कैश मेंटेन करके रखिए। स्टॉक कभी भी अगर आपको 2850 से लेके 2950 3000 के आसपास मिलता है, 3080 का आज हाई लो है, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा ये जो प्रेशर है नेक्स्ट 4-5 दिन 1-2 हफ्ते में कंटिन्यू होने वाला है। उस केस में कभी भी थोड़ा बहुत नीचे मिलता है, आप बाय ऑन डीप करके जाइए। लॉन्ग टाइम में बहुत बढ़िया होने वाला है, और आईटी नेक्स्ट 1.5 से 2 साल का व्यू आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर बहुत है। तो आपको नीचे मिलेंगे 2900 के आसपास, उसके लिए आप वेट करके जाइए। ठीक, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए।